तो क्या हाल चाल है बच्चों। वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सिटी पे। मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर प्रवीण प्रताप आप सभी का स्वागत करता हूं। आज टेंथ की आखिरी क्लास है और आखिरी क्लास में हम इसकी सुफरा साफ करेंगे, यानी कि पूरा कंप्लीट। साथ में आपको कंडीशनल सेंटेंस का भी कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, उससे पहले कोट्स के साथ शुरू करेंगे कि हाथ की लकीर पर मत गुमान कर, हाथ की लकीर पर मत गुमान करे गालिब, नसीब तो उनके भी होते जिनके हाथ नहीं होते हैं। चलिए आते हैं, सीधा बात करेंगे आपका कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या होता है, इस सारी एग्जांपल आपके सामने रखा है। एक होता है बाबू लॉन्गर एक्शन। लॉन्गर एक्शन मतलब जो लंबा चले, जो लंबा चले। और एक होता है इंटरप्टेड ऑप्शन एक्शन, कि उस लंबे एक्शन के बीच में कोई एक्शन आ जाए, उसे हम बोलते हैं इंटरप्टेड एक्शन। तो लॉन्गर एक्शन चलता है बाबू पास्ट कंटिन्यूअस में, यानी कि हम इसको लिखेंगे वाज वर के साथ V4 में। और इंटरप्टेड एक्शन चलते हैं यानी कि सब्जेक्ट प्लस V2 में हम कराएंगे। आई बात समझ में। अगर इससे आगे हम बात करें तो पहला एग्जांपल आपको दिखाई दे रहा है कि आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन शी कॉल्ड। अब गौर से अगर आप देखेंगे कि आई वॉज वॉचिंग टीवी, ई हुआ आपका लॉन्गर एक्शन कि मैं टीवी देख रहा था लॉन्गर, उसी बीच में हमको कोई कॉल कर दिया तो ये हो गया इंटरप्टेड एक्शन। दूसरी बात है कि व्हेन द फोन रैंग, फोन बजा, इंटरप्टेड एक्शन, और हम पत्र लिख रहे थे उस बीच में बजा। चलिए नेक्स्ट पे हम बात करेंगे, इस पर ज्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ लॉन्गर एक्शन रखना है। इसमें अगर आप देखेंगे गौर से तो व्हेन के बाद जो लिखा है सब्जेक्ट प्लस V2 है, और सब्जेक्ट प्लस V2 हो गया इंटरप्टेड एक्शन। इंटरप्टेड एक्शन है, इधर हमको चाहिए लॉन्गर एक्शन वाज वर में, तो इधर ये वाज में नहीं है गुरुजी, वाज में नहीं, एक ही ऑप्शन है मेरे पास। बात खत्म। आगे हम बात करेंगे तो आ जाएंगे आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल मतलब होता है शर्तीय वाक्य। कंडीशनल मतलब क्या होता है बाबू, शर्तीय वाक्य। और इसकी बात हम अगर बात करें तो इसको हम देखेंगे, इसको देखेंगे कि सबसे पहले इसकी पहचान क्या होती है। तो पहचान इसकी होती है इफ, व्हेन, एज सुन एज, अनटिल, अनलेस, आई विश, ही विशेज, एज लॉन्ग एज, एज लॉन्ग एज, एज लॉन्ग एज। काइंड्स, काइंड्स क्या होता है बाबू, तो काइंड्स तीन प्रकार के होते हैं, फ्यूचर, पास्ट, इमेजिनरी। फ्यूचर मतलब जो भविष्य की बात हो, पास्ट मतलब जो बीती हुई बात हो, और इमेजिनरी मतलब काल्पनिक बात हो। आपको एक ही बात इसमें याद रखनी है कि एक होता है इफ वाला, एक होता है इफ वाला क्लॉज, और एक होता है कॉमा वाला क्लॉज। क्या होता है, कॉमा वाला क्लॉज। चलिए इससे ज्यादा हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मेरा, देख लीजिए कि फ्यूचर वाला में क्या रहेगा कि इफ वाला क्लॉज आपको सिंपल प्रेजेंट में रहेगा। सिंपल प्रेजेंट करने का मतलब सब्जेक्ट रहेगा, V1 रहेगा और V5 रहेगा। और कॉमा वाला का मतलब होता है सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर कहने का मतलब व्हाट डज मीन, सिंपल फ्यूचर कहने का मतलब होता है बाबू सब्जेक्ट के बाद आपका रहेगा शैल और आपका रहेगा विल, और उसके बाद आपको लिखना है V1। आई बात समझ। आगे हम बात करेंगे बाबू इस क्वेश्चन पे पास्ट वाला में। पास्ट वाला में क्या रहेगा बाबू कि इफ वाला आपको V2 में चुनना है और ई वाला वुड प्लस V1 में। अगर आप देखेंगे इफ वाला सेंटेंस सब्जेक्ट के बाद V2 लिखा है, क्या लिखा है, हमको आगे वुड चुनना है, इसमें वुड भरना है, इसमें वुड नहीं भरना, एक ही ऑप्शन वुड है, ऑप्शन नंबर सी। आई बात समझ में। आगे हम बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, इमेजिनरी सेंटेंस। इमेजिनरी सेंटेंस में दो बातें होती है। पहला तो इफ वाला सेंटेंस अगर वर्ड में लिखा हो, इफ वाला सेंटेंस अगर वर्ड में लिखा हो तो आपको कॉमा के बाद वाला सेंटेंस वुड प्लस V1 में चुनना है। क्या चीज में चुनना है, वुड प्लस V1। और दूसरी बात है कि अगर आपको सेंटेंस के शुरुआत में दिखाई देता है ही विश, आई विश, तो आपको आगे हमेशा और हमेशा वर्ड ही चुनना है। वही बात इसमें लिखा गया है। जैसे इस दोनों एग्जांपल से हम बात करेंगे कि देखिए इफ के तुरंत बाद आई वर्ड दिखाई दिया तो आगे हम क्या बोले वुड प्लस V1, तो देखिए वुड प्लस V1 आपको दिखाई देगा। लेकिन आगे बात करें यहाँ पर तुरंत आई विश मिल गया तो आगे हम हमेशा वर्ड ही लेंगे, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे हम बात करेंगे, आगे बात करेंगे तो थोड़ा यहाँ से गौर से देखेंगे मेरे भाई मेरे दोस्त कि हम आपको एक कीवर्ड करके बताए थे। कीवर्ड याद होगा तो ठीक है, नहीं तो देख लीजिए। अगर आपको दिखाई देता है बाबू अगो, आपको दिखाई देता है बाबू यस्टरडे, आपको दिखाई देता है बाबू एनी प्रीवियस ईयर,
एनी प्रीवियस ईयर, कोई सा भी आपका प्रीवियस ईयर हो, चाहे 2015 हो, 2000 क्या बोलते हैं 1785 हो, कुछ भी हो। और नेक्स्ट की बात हम अगर करें बाबू, अगर हम नेक्स्ट की बात करें बाबू, नेक्स्ट क्या मेरे भाई, तो नेक्स्ट जैसे अगर आपका कोई भी, जैसे लास्ट लास्ट आपका डे हो, लास्ट आपका मंथ हो, लास्ट आपका ईयर हो, एक्सेट्रा वॉट एवर इट इज, तो हम इस सब के लिए हम लगाएंगे बाबू आपके लिए V2। क्या लगाएंगे मेरे दोस्त, V2। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ अगो लिखा है, हमको V2 चाहिए गुरुजी, ई नहीं है, ई नहीं है, एक ही है। आई बात समझ में, आगे बढ़ेंगे, आगे हम बढ़ेंगे। अब दूसरी बात, हमको इसको समझने से पहले एक और बात याद रखना पड़ेगा हमको, आपको डिड, डज या डू हो, डिड डज या डू हो, तो इसके बाद हम हमेशा बाबू प्रयोग करते हैं V1 का। तो यहाँ पर डिड देखे, हम डिड देखे V1 चुनेंगे, पहला ही ऑप्शन खत्म। आगे बढ़ेंगे, आगे जैसे ही आए तो हमने देखा कि बारिश हो रही थी तो वो आया, बारिश हुआ लंबा एक्शन, उसका आना इंटरप्टेड ऑप्शन। ई अगर V2 में लिखा है तो इधर हमको वाजवर वाला में चाहिए, खत्म ही खत्म ही खत्म, एक ही ऑप्शन मेरा बी। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, देखिए 1965 प्रीवियस ईयर है, क्या लिखा है मेरे भाई 1965। अगर 1965 अगर 1965, एक मिनट क्वेश्चन को पीछे ले जाना पड़ेगा, हाँ, अगर 1965 मेरा प्रीवियस ईयर है, क्या है पिछला साल का, कोई भी पिछला साल है, तो अगर 1965 प्रीवियस ईयर है, क्या है 1965 अगर प्रीवियस ईयर है तो हमको क्या चुनना पड़ेगा, हमको क्या चुनना पड़ेगा, V2 चुनेंगे। तो सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि आपको V1 बी का V1 इज RM और आपका बी का V2 वॉज वर। ये बात आपको याद रखनी, ये बात याद रखने से पहले अगर आप देखेंगे क्या लिखा है 1965 अगर आपको दिखाई दे रहे दोस्त, क्या है यार, ये सिंपल क्वेश्चन है, तो हम इसको डील कैसे करेंगे, इसको डील कैसे करेंगे सर, हमको V2 चाहिए, V2 चाहिए तो सर ये तो फ्यूचर वाली बात है, इससे तो कोई मजा आएगा नहीं सर, ये तो प्रेजेंट वाली बात है, इसी दोनों में से कोई होगा, और हम यहाँ पर देख रहे हैं सब्जेक्ट सी है तो इसके अकॉर्डिंग मेरा वॉज होगा। ज्यादा टाइम न लेते हुए आगे हम क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप गौर से देखेंगे डिड लिखा है, डिड लिखा है तो हमें ऑफकोर्स V1 चाहिए, इसलिए हमारा आंसर होगा पहला ऑप्शन कम। आगे हम बात करेंगे, तो कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया, कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया तो पास्ट ईयर में ही किए होंगे, तो पास्ट ईयर में खोज किए होंगे तो हमको V2 चाहिए, V1 है, ये हेड के साथ लिखा है, मेरा एक ही ऑप्शन है। आई बात समझ में, चलिए आई बात समझ में, आगे हम बढ़ेंगे, आगे हम बढ़ेंगे, लिखा है हु द गोलघर, गोलघर जो कोई भी बनाए होंगे भाई, जो कोई भी बनाए होंगे, पक्का और पक्का किस में बनाए होंगे, पास्ट में। अगर पास्ट में बनाते हैं मेरे दोस्त तो हमको V2 चाहिए, V2 नहीं है, V2 नहीं है, V2 नहीं है, एक ही V2 है। आई बात समझ में, चलिए आगे हम बात करेंगे बाबू, आगे हम बात करेंगे, तो अगर आप थोड़ा गौर से देखेंगे क्या लिखा है यहाँ पर लास्ट वीक, क्या लिखा है लास्ट वीक, तो इसके अकॉर्डिंग हमको क्या चाहिए V2, V5 है, V3 है, V1 है, एक ही ऑप्शन है मेरा V2। आई बात समझ में, चलिए नेक्स्ट बात हम अगर बात करेंगे तो क्या लिखा है, अगो लिखा है, अगो लिखा है, क्या लिखा है अगो, अगो है, वही बात V2 चाहिए, 22 है, V5 फ्यूचर की बात है, एक ही मेरा ऑप्शन है यार। एक बार आप अगर मेरा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं ना तो आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, इट्स माई गारंटी। अगर आगे आप बात करते हैं तो वही बात हम आगे चलेंगे, तो लिखा है अगर आप गौर से देखेंगे कि सीहर, अगर आप किसी आदमी को कैसे देखकर कैसे खुश होते हैं, उसको देखकर, देखने के बाद, तो हम देखने के बाद होगा तो पास्ट वाली बात होगी, तो इसलिए हमारा आंसर होगा बी के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, लिखा है बाबू यस्टरडे, क्या लिखा है बाबू यस्टरडे लिखा है, तो यस्टरडे के लिए हमारा क्या आंसर होगा V2, V5 है, V1 है, फ्यूचर है, एक ही ऑप्शन है। आगे हम बात करेंगे बाबू
और अगर आगे आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा के देखो तो वही बात है, अगो है, तो हमारा क्या आंसर होगा बताइए? V2 वाला होगा। तो V2 यही केम है, बात खत्म। कुछ नहीं, आप कीवर्ड पकड़िए, बस बात खत्म। देखिए लास्ट ईयर लिखा है, लास्ट ईयर लिखा है तो हम क्या लगाएंगे? लास्ट ईयर लिखा है, हम क्या लगाएंगे बताइए? V2 लीव लेफ्ट। देखिए बस आपको ना क्या करना है, जितना बात हम बताते हैं बस उतना बात आप पकड़ के रहिए, कम खत्म। देखिए क्या लिखा है 1914, क्या होगा? V2। आप इसको देख के ना आप सिर्फ लगाइए V2। अब देखिए, अब यहां पर एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप थोड़ा सा यहां बस थोड़ा सा माइंड लगाते हैं तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक वर्ड होता है बाबू मेरे दीज, तो इसको हम पास्ट में बदलते हैं दोज में। तो ई वर्ड होते हैं दीज देज, किनके वर्ड होते हैं? दीज देज, तो इसको हम बदलेंगे दोज देज में। दीज दोज तो वर्ड होते हैं, वो होते हैं इज आर एम के साथ V4 के लिए। तो अगर इसको हम बदलेंगे पास्ट में तो सीधा सी कहानी है, इसको बदलने के लिए हम क्या करेंगे? वाज वर के साथ V4 का प्रयोग करेंगे। यहां पर हम देखें दोज देज, हमको वाज वर वाला चाहिए, बात खत्म। ऑप्शन नंबर सी। आई बात समझ में? हम आगे बात करेंगे। आगे बात अगर थोड़ा सा करते हैं, आगे बात आगे बात हम करते हैं तो इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। लिखा है डेट टाइम, अरे बाबू दिस जो होता है ना भाई, ये प्रेजेंट है और इसका पास्ट है डेट। क्या है इसका पास्ट? डेट। और अगर इसका पास्ट डेट है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर वर्ड लिखा है V4 चाहिए हमको, बात खत्म। वाज वर्ड के साथ हमको V4 चाहिए। अब देखिए ई वर्ड हमको बताएगा, देखिए क्या लिखा है देन। अब नाउ एक वर्ड होता है, क्या होता है? नाउ। नाउ प्रेजेंट में होती है, इसको हमको बदलना पड़ेगा पास्ट में, और नाउ का पास्ट होती है भाई मेरे देन। नाउ का पास्ट क्या होती है? देन। अगर आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो आगे लिखा है V4। V4 का दो ही कंडीशन है, इज आर एम के साथ V4 यानी तो वाज वर्ड के साथ V4। तो इज तो आएगा नहीं क्योंकि पास्ट चाहिए, तो हमारा ही है, इसके अकॉर्डिंग वाज आएगा। आगे हम बात करेंगे। अब आगे हम थोड़ा फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर टेंस की अगर हम थोड़ा सा बात करें बाबू तो बस 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 थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि जब कभी भी आपको दिखाई दे नेक्स्ट के साथ ईयर, नेक्स्ट के साथ वीक, कुछ भी नेक्स्ट के साथ, या नहीं तो कोई भी आपका अपकमिंग ईयर लिखा हो, क्या हो मेरे भाई? अपकमिंग ईयर। जैसे अभी जो ईयर चल रही है, अभी जो ईयर चल रही है उससे आने वाला ईयर, जैसे 2022 चल रहा है तो 23, 24, 25 कुछ भी अपकमिंग ईयर। देखिए नेक्स्ट ईयर लिखा है तो हम इसके लिए प्रयोग करेंगे सेल या विल का। अब आई और वी के साथ सेल आता है, बाद बाकी के साथ विल, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विल। आगे हम बात करेंगे। अच्छा टुमोरो भी उसी का वर्ड होता है, अगर आप में से नहीं लिखे तो लिख लीजिए। टुमोरो भी अगर आपको दिखाई देता है, टुमोरो भी अगर आपको दिखाई देता है तो आप सेल विल का ही प्रयोग करेंगे, सेल विल के साथ V1 का। तो देखिए माय फादर के साथ क्या आएगा? विल। यहाँ पर एक एल छूट गया, माइनस कर लीजिएगा। चलिए आगे हम बात करेंगे। क्या लिखा है? सी डैश बिजनेस कमिंग मंथ। कमिंग मंथ मतलब भी वही होता है नेक्स्ट। कमिंग मंथ एक कीवर्ड हुआ आपके लिए कि कमिंग मंथ क्या होता है गुरुजी? तो कमिंग मंथ वही होते हैं भाई, कमिंग मंथ मतलब वही हुआ नेक्स्ट मंथ, आने वाला मंथ। क्या हुआ? नेक्स्ट मंथ। और वही मतलब हुआ, तो इसके लिए भी हम सेल विल वाला बात करेंगे। सी के साथ हमारा आंसर क्या होगा? चलिए आगे हम अगर बात करते हैं, देखिए आगे हम अगर बात करते हैं तो इसको मौखिक बताएंगे हम। देखिए क्या लिखा है टुमोरो, सॉरी क्या लिखा है बाबू? टुमोरो। अगर टुमोरो लिखा है तो ये फ्यूचर का बात हुआ, सेल विल वाला चाहिए। इसमें सेल नहीं है, इसमें सेल नहीं है, इसमें सेल नहीं है, एक ठो हमारा आंसर हुआ कौन सा बताइए? सी। आई बात समझ में? नेक्स्ट में हम बात करेंगे। देखिए क्या लिखा है आपका नेक्स्ट ईयर, और नेक्स्ट ईयर लिखा है तो सेल विल वाला आंसर होगा। एक ही में सेल लिखा है, सेल किस में लिखा है? एक ही में सेल लिखा है, किस में लिखा है? विल सेटल। आई बात समझ में? चलिए आगे हम बात करेंगे। अब देखिए
अगर हम आगे बात करते हैं तो यहां से आ गई आपकी कंडीशनल सेंटेंस की बात है। क्या आ गई भाई? कंडीशनल सेंटेंस की बात है। हम आपको एक बात बताए हैं कि इफ वाला सेंटेंस आपको अगर V1 या V5 में लिखा दिखाई देता है तो आप कॉमा वाला सेंटेंस लिखेंगे सेल या विल के साथ V1 में। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो यहां लिखा है इफ, लिखा है इफ के बाद रहा इस सब्जेक्ट और इसके बाद लिखा है V1। तो आगे आप क्या करेंगे? सेल विल चुनेंगे। सर ये तो V5 है, सर ये तो कैन है, एक ही ऑप्शन मेरा सी बच गया। आई बात समझ में? आगे हम बात करेंगे। दूसरा लिखा है देखिए ये जरूरी है इफ ही, इफ के जगह पर कोई भी जो कंडीशनल की पहचान होती है वो आ सकता है। अगर आप इधर देखिए कॉमा के बाद वाला क्या चीज में लिखा है? सेल वाला में। तो उधर हमको क्या चाहिए? V1 या V5। तो V के साथ क्या आएगा? कम। बात खत्म। आगे हम बढ़ेंगे। क्या लिखा है गौर से अगर आप देखेंगे थोड़ा, इधर देखिए, इधर देखिए, एज लॉन्ग एज के साथ लिखा है ही प्रैक्टिस, यानी V5 आ गया। इधर सेल विल, ही के साथ क्या आएगा? विल। बात खत्म। आगे बढ़ेंगे हम, आगे बढ़ेंगे हम, इसमें थोड़ा सा एरर है, आगे बढ़ेंगे हम। चलिए आगे आएंगे और आगे क्वेश्चन को देखेंगे थोड़ा सा बाबू। देखेंगे क्या लिखा है? एज लॉन्ग एज, एज लॉन्ग एज। इधर देखिए आप इधर कॉमा है, इधर देखिए सेल के साथ लिखा है। इधर हमको चाहिए V1 या V5, ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा? V5। बात खत्म। स्टेज। और इसी के साथ हुई आपकी धमाकेदार सेशन की समाप्ति। इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। अगर इतना बताया हुआ चीज कर लेते हैं तो टेंस में आपका हाँ एक ट्रांसलेशन का सेशन रखा जाएगा जिसमें आपको टेंस बेस्ड ट्रांसलेशन आएगा। यहाँ था ग्रामर पोर्शन वाली बातें जो आपकी हुई खत। आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर करें और हम लोगों की एक मोटिव है, एक रिवोल्यूशन लाने का प्रयास है जिसमें आप सभी का बहुत ही ज्यादा सहयोग की जरूरत है। धन्यवाद। आप सभी का प्यारा प्रवीण प्रताप। थैंक यू।